मुझे तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि आज मुझे तो पॉडकास्ट का मतलब भी नहीं पता। कोई बात और आज नहीं। अचानक बोलने के लिए बोल रहे हैं, कोशिश करूंगी कि अच्छे से अपने आप आइए तो हो जाएगा। पॉडकास्ट मतलब इंटरव्यू, जो इंटरव्यू लेता है वो बहुत स्मार्ट होता है और आपसे ज़्यादा स्मार्ट डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे साथ हैं। कोशिश करूंगी कि आपसे मैं कुछ सवाल पूछ पाऊँ। आपने तो मुझे बुलाया, आप क्यों कोशिश करेंगे? मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप इतने बड़े बड़े काम करते हैं, मतलब लेडीज को लेके चल रहे हैं, तो इसमें आपको कभी ना कभी तनाव तो होता ही होगा। तो आप इसको हैंडल कैसे करते हैं, कैसे संभालते हैं अपने तनाव को? पॉजिटिविटी से। बहुत तनाव होते हैं, चाहे आज सुबह की बात करें या 2 महीने पहले की बात करें। लड़कियों का घर से निकल के कुछ करने में सबसे पहली दिक्कत आती है घर वालों से। और अगर घर वाले बहुत सपोर्टिव मिल गए तो बाहर वालों को तो बहुत खराब लगता है कि ये लड़की यहाँ पे कैसे आ गई। तो शुरू में जिन बातों में मुझे तनाव होता था ना, उन बातों पे आजकल मैं हंस लेती हूँ। कभी तनाव भागता है, उससे दूर रखने के लिए फिर गार्डनिंग मेरा बहुत बड़ा शौक है, किताबें, सिनेमा। कुछ दिन पहले ही मैंने लिखा था कहीं पे कि जो लड़की एक नया पिक्चर देख के या नई किताब लेकर बिस्तर पे पड़ जाए या गार्डन में वो चार गमले इधर उधर कर दे, उसके बाद उसका मूड ठीक हो जाता है तो उसको तनाव नहीं हो पाएगा। तनाव तो आप अगर घर से निकलते हैं तो तनाव होगा ही। ये मैंने एक दिन स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन पढ़ी कि अगर किसी राह पे आप जा रहे हैं, उस राह पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि आप गलत राह पे हैं। आप अगर सच्चाई के राह पे चलेंगे तो 10 चीजें आएंगी। इन चीजों को धीरे धीरे आत्मसात करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे भी तनाव होता है बहुत, पर मुझे तो लगता था कि एकदम आप फ्री रहती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा था कि जब मुझे तनाव होता है तो मैं जानना चाह रही थी कि आप कैसे करती हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगी अपने तनाव को दूर कर पाऊँ। मैं तनाव से कहती हूँ तू इतना बड़ा नहीं हो सकता कि तेरे लिए मैं अपनी स्किन खराब कर लूँ। एक और मेरा सवाल ये है कि 16 साल हो गए आपको स्वयं सिद्धांत शुरू किए हुए। मतलब ग्रुप बना चल रहा है, 2001 से ही चल रहा है, तो 16 साल हो चुके हैं। जी जी। तो 16 साल पहले और आज, इस बीच में मतलब शुरुआत में और अभी में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? हाँ, बहुत धन्यवाद आपने ये सवाल पूछा। हर कोई मुझसे ये सवाल करता है कि उस समय जो महिलाएं मुझसे जुड़ती हैं और अभी जो महिलाएं मुझे मिलती हैं उसमें क्या फर्क आता है। किसी ने मेरे दुखते रग पर तो हाथ रखा। जिस समय मैंने काम शुरू किया मेरा बेटा भी छोटा था, 8 साल का बच्चा था वो जब ये रजिस्टर हुआ है। और उस समय मैं महिला समाज में भी काम करती थी और उस समय मेरी सासू माँ घर में थी जो 90 साल की थी और घर में मैंने कभी खाना बनाने के लिए भी कुक नहीं रखा। उसी के बीच मैंने पढ़ाई शुरू की क्योंकि शादी के समय मैं ग्रेजुएट थी, बीएससी थी। मुझे लगा मैं बहुत बड़े लोगों से मेरी मुलाकात होती है और मेरी क्वालिफिकेशन और होनी चाहिए, खुद का मानसिक स्तर बढ़ना चाहिए। तो मैंने शादी के 15 साल बाद हिंदी में एमए किया, बल्कि मैं थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम से बायोलॉजी में बीएससी थी और लेकिन मैंने हिंदी में एमए किया। फिर एंट्रेंस एग्जाम दिया, मैं पास हो गई तो मुझे पीएचडी करना पड़ा। वो समय था 2012 में मैंने पीएचडी शुरू की, 17 में पीएचडी खत्म हुआ। तो सुबह कॉलेज जाना, पहले घर का खाना सबका ये करके बच्चे को स्कूल से लाना, कॉलेज जाना, उसकी तैयारी करना, शाम को गाइड के घर जाना, टाइपिंग वाले के घर जाना, फिर घर आके सबको खाना देना। ऐसे लगता है कि अब उस समय स्वयं सिद्धांत भी पूरे फुल फ्लेज में चलता था। हम लोग माउंट आबू भी जाते थे, हम लोग गोवा भी जाते थे, हम लोग दिल्ली में 2 शो किए, ऑल बाय हाउसवाइफ्स। एक समय रहता है तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल बहुत सारे थे क्योंकि हमारे पास काम भी बहुत सारे थे, लेकिन धीरे धीरे हमने उस काम को मैनेज करना सीखा। तो अभी और खुद में ये देखती हूँ तो मुझे पीछे देखकर अच्छा फील होता है कि इतना मेहनत किया गया तो ये काम हुआ। एक कुछ दिन पहले पढ़ा ना मैंने कि आपके कर्म ही आपके पास लौट के आते हैं। ये वाक्य सुन के आपको डर नहीं खुशी होनी चाहिए, तो मुझे खुशी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे कर्म ही वापस लौट कर आते हैं। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी
कि आपने इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में आए, जी। तो आपको कई परेशानियां आई होंगी उस समय? नहीं, हिंदी मेरी सोचने की भाषा है और इसका पूरा क्रेडिट मैं भिलाई के अपना पुस्तकालय को दूंगी और अपनी मम्मी को, जिन्होंने हमें किताब पढ़ने की आदत डाली। क्लास 1 में थी मैं जब पहली बार अपना पुस्तकालय से हम वो बिल्लू, पिंकी, नंदन, चंपक, चंदा मामा पढ़ रहे होंगे, और उसके कारण हिंदी मेरी इतनी प्रिय भाषा है कि मुझे दिक्कत तो छोड़िए, मैं हिंदी में एमए करने के लिए तरस रही थी, क्योंकि हिंदी मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप हिंदी इंग्लिश सब पर बहुत अच्छी पकड़ रखती हैं। और अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आप इतने अच्छे अच्छे नाटक करवाती हैं, तो अभी मुझे कुछ सुनने में आ रहा है कि आप एक ऐसा नाटक करवा रही हैं कि जिसका वो है शर्तों पे शादी। जी। तो उसमें आपके मैं थोड़े से विचार करना चाहूँगी कि शर्तों पे शादी उचित है या अनुचित? इसके बारे में हम पूरा खुलासा तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आने वाला एक प्रोजेक्ट है जो इस वर्कशॉप में नाटक तैयार किया गया है। जब इसका हम मंचन करेंगे तो वो वीडियो के साथ हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन जैसे आज भी हमारा आर्टिकल आया है कि इतने तलाक क्यों बढ़ रहे हैं, बच्चे शादी क्यों नहीं करना चाहते, क्या कुछ शर्तें लगा देने से शादी कुछ आसान होगी या अलग बना कुछ आसान होगा, इसको जानने के लिए आप इंतजार करिए, देखते रहिए हमारा चैनल। हम जल्द ही लगाएंगे इसमें शर्तों पे शादी। आपको क्या लगता है कि आपकी जी, कि आप जो नाटक और सब करवाते हैं तो उसकी कास्टिंग जब करते हैं तो किस तरह की बातें ध्यान में रखते हैं, फिर उसकी कास्टिंग करते हैं? क्योंकि जो आप करते हैं वो ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर एकदम सामने है हमारे। जी। हमने हमारी सबसे बड़ी बात क्या है, अब तक जितने नाटक हमने कराए ना, वो कोई परमानेंट नाटक से लिया नहीं, वो सब मैंने लिखे, क्योंकि मेरे कलाकार मेरे पास गिनती के ही थे। तो मैं उम्र, हाइट, कद, वजन, आदत सब कुछ देखकर उनके लिए कैरेक्टर्स लिखा करती थी। तो मेरी आदत ही हो गई थी वो कि हाँ, ये 8 लोग मेरे पास है तो इसी को बनाना है। और अभी थोड़ा देख के हम लोग करते, भिलाई महिला समाज में मैंने एक नाटक करवाया था, उसमें 80 महिलाएं थी और 1.5 घंटे का नाटक था, और 80 महिलाएं थी, और उसमें हम लोग भारत के इतिहास, मतलब गंगा और हिमालय की बातचीत से बात शुरू होती है, जो हम लोग यहाँ तक प्रतिभा पाटिल जी तब राष्ट्रपति बनी थी, भारत की पहली महिला, उन तक हम लोग ने दिखाया कि भारतीय नारी का जो गौरवशाली इतिहास है। तो जो कास्टिंग हुई थी, आज उस बात को 16 साल बीत गए हैं, 17 साल बीत गए हैं। वो महिलाएं अपने आप कभी मुझे फोन करती है कि मैम मैं एकता कपूर, मैम मैं हिमावारी की बोल रही हूँ, मैम मैं ये, मतलब उन लोग 16 साल अपने कैरेक्टर से नहीं निकले, क्योंकि उन लोग को मेकअप से वैसा किया जाता है, और एक्टर तो एक्टर है। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।